हेलो गाइस, ये पिछली वीडियो का एक डिटेल वर्जन है जो मैं बताना चाह रहा हूँ। वो जो बंदा मिला हुआ था ना मेरे को, एक सतीश नाम का बंदा, उसके बारे में थोड़ा सा बताना है मुझे। दलपतपुर एक मतलब बस स्टैंड बना हुआ था जो सड़कों पर ऐसे बना हुआ था छोटा सा, वहाँ पर मुझे मिला, वो बैठा हुआ था। मैं भी वहाँ पर पैदल आता हूँ मुरादाबाद से ही, वहाँ बैठता हूँ थोड़ी देर के लिए। कुछ देर बाद मुझसे बंदा पूछता है कि भाई टाइम क्या हुआ है। मैं टाइम बताता हूँ, थोड़ी देर रुक करके फिर मुझसे बोलता है कि यार भाई मेरी कुछ हेल्प कर दोगे क्या, मैं जो है घर जाना चाह रहा हूँ लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं और मैं दिल्ली से आ रहा हूँ, दिल्ली से मैं बस से आ रहा हूँ और मेरा पैसा जो है वो सारा ख़त्म हो गया है। मैं काम करता था तो जो है मालिक से थोड़ा झगड़ा वगड़ा हो गया तो मैं वहाँ से चला आया इसीलिए। तो मैं कहता हूँ कि यार भाई मेरे पास पैसे तो हैं नहीं, चलो ऐसे ही पैदल चलते हैं, हो सकता है लिफ्ट वगैरह मिल जाएगी तो ठीक है, नहीं तो फिर देखते हैं। तो क्या होता है कि मैं चलता हूँ, थोड़ी हम दोनों पैदल चलते जाते हैं। यार मतलब वो थोड़ा सा बंदा मुझे सस्पिशियस लग रहा था। आप देखो गाइस, मैं अकेला हूँ तो मुझे कोई भी ऐसे अनजान व्यक्ति मिलेगा जो इस तरीके से हेल्प वगैरह मांगेगा तो मुझे थोड़ा सा सस्पिशियस लगेगा ही। हाँ, तो कुछ देर बाद मैं जो है घर से पैसे मंगाता हूँ खाने के लिए, क्योंकि वो बंदा कह रहा था कि मैं 3 दिन से कुछ खाया भी नहीं था, तो मैं घर से पैसे मंगाता हूँ। हम जो है चाय नाश्ता करने जाते हैं, चाय नाश्ता करने के बाद फिर हम वहाँ से पैदल निकलते हैं। उसके बाद जो है ना थोड़ा सा एक्टिविटी समझ में आने लगती है कि यार बंदा थोड़ा सा सस्पिशियस लग रहा है, मतलब थोड़ा अजीब हरकतें करने लगता है। बंदा कहता है कि मेरे को भाई 200 रुपये दे दो, मैं जो है चला जाऊँगा यहाँ से। उसको जाना था फतेहगंज में, है ना। तो मैंने कहा कि यार मैं भी चल ही रहा हूँ भाई, बरेली में जा रहा हूँ, फतेहगंज रास्ते में ही पड़ेगा, चलो वहीं पर मैं भी चलता हूँ। तो कहता है कि नहीं भाई मेरे को ना पैसे दे दो, मैं ऑटो से चला जाऊँगा क्योंकि मेरे को ऑटो से जाना है। मैं कहता हूँ यार फिर ये क्या कह रहे हो, मतलब बस भी जा रही है और तुम कह रहे हो कि ऑटो से मैं जाऊँगा। जब वहाँ पे मिला था बंदा तो मैंने कहा कि यार ट्रेन से चलो, मैं ट्रेन पे तुम्हें बिठा देता हूँ स्टेशन से, वहाँ से तुम चले जाना। बट क्या कह रहा है कि स्टेशन से वो जो है ना घर थोड़ा ज़्यादा दूर है तो वहाँ तक जाना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें बस में बिठा देता हूँ, बस में चले जाना। पहले तो बंदा खुद भी कहता है कि मैं बस से जाना चाह रहा हूँ तो बस से चलाता हूँ, लेकिन फिर मैंने कहा कि चलो पैदल चलते हैं थोड़ी दूर, उसके बाद जो है मैं वहाँ पे बस से बिठा दूँगा। तो वहाँ जाने के बाद कहता है बंदा कि नहीं मैं बस से नहीं, मैं जाऊँगा टेम्पू से। मैंने कहा यार टेम्पू से तो तुम्हारा खर्चा बड़ा ज़्यादा लग जाएगा, बस से चले जाओ, आराम से चले जाओगे, थोड़ा सस्ते में चले जाओगे। कहता है नहीं मैं टेम्पू से जाऊँगा, थोड़ा बीच बीच में रुक करके। मैंने कहा यार बीच बीच में रुक करके क्या जाओगे, इतने दिनों से तुम खाना पीना नहीं खाए हो, थोड़ा बहुत मैंने खिला भी दिया है और तुम कह रहे हो कि मैं टेम्पू से जाऊँगा रुक रुक करके, ये कौन सी बात है। तो यहाँ से मुझे थोड़ा सा सस्पेक्ट लगने लगता है यार। हालांकि कुछ ऐसा होता नहीं है, मैं वहाँ फतेहगंज में उसको उतार देता हूँ, लेकिन होता ये है कि जब ये कहता है तो क्या होता है कि मैं उसको टेम्पू से लेकर के जाता हूँ। टेम्पू वाले से मैं कहता हूँ कि फ़तेहगंज जाना है हमें, फ़तेहगंज तक चलोगे क्या। टेम्पू वाला बोलता है कि हाँ चलेंगे बैठो। तो हम बैठ जाते हैं, बंदा लेकिन जाता नहीं है वहाँ पर। तो धामोरा से मिलक जो है टेम्पू से आते हैं, फिर मतलब कहता हूँ कि चलो बस से मैं तुमको छोड़ देता हूँ, मेरे को भी बरेली जाना है तो मैं उसी बहाने निकल जाऊँगा बस से ही। फिर बरेली से फिर 45 रुपीज़ में ही फ़तेहगंज पहुँचा देता है और 77 मेरा लगता है बरेली तक का। बस में बैठने से पहले क्या बोलता है कि हमको पैसे दे दो 100 रुपये, मैं जो है रास्ते में कुछ खाने पीने के लिए गुटखा उटका ले लूँगा। सबसे बड़ी ख़राबी तो मेरे को ये लगी कि यार मैं तुमको खिला पिला रहा हूँ, तुम 3 दिन से खाए नहीं हो, इतनी प्रॉब्लम है तुम्हारे पास, और तुम मुझसे पैसे मांग रहे हो कि तुम रास्ते में गुटखा उटका लेकर के खा लोगे यार। उसको तो मैं सामने तो पहले बोलता हूँ कि देखो यार गुटके उटके के लिए तो मैं पैसा नहीं दे सकता हूँ, एक तो मैं तुम्हारे लिए पैसा मंगा रहा हूँ, ऊपर से तुम कह रहे हो कि खाने के लिए मैं गुटखा ले लूँगा रास्ते में, अजीब बात है यार। फिर वो चुप हो जाता है, उसको फिर मैं चाहे बस से लेकर के जाता हूँ, वहाँ फ़तेहगंज पे उतारता हूँ। फिर उसके बाद मैं रात में बरेली पहुँचता हूँ। यहाँ बरेली में चौकी चौराहा है, वहाँ पर मैं गुरुद्वारे में जाता हूँ, वहाँ पर रहने को नहीं मिलता है, थोड़ा मतलब ऐसा गुरुद्वारा तो जैसे मंदिर टाइप में कि रात में बंद हो जाता है, सब लोग चले जाते हैं। फिर वहीं पे पाजी मुझे बता देते हैं कि यहाँ बरेली जंक्शन के पीछे एक गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा है, वहाँ पर चले जाओ। तो मैं रात में ही वहाँ से चल करके यहाँ अभी जहाँ पर मैं इस वक्त हूँ, गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा, यहाँ पर मैं रुका हुआ हूँ। अभी सुबह के 8 बज गए हैं। तो कुछ इस तरीके से मतलब अच्छा नहीं लगता यार, मतलब तुम यार तुम्हारे पास पैसों की तंगी है, तुम खाने के लिए गुटखा के लिए तुम पैसे मांग रहे हो, अजीब बात है। क्या इंसान हो यार तुम। खैर कोई बात नहीं, कुछ इस तरीके से कल का दिन रहता है। बहुत अजीब सा लगता है रास्ते भर में बड़ा अजीब सा लगता है। हालांकि कुछ भाई लोग मिलते हैं जो मुझे लिफ्ट भी देते हैं, तो थैंक यू भाई लोग। और आज मेरे यूट्यूब चैनल पर टोटल 100 वीडियोस मिला करके, सारे मिला करके
इस जर्नी में जब से निकला हूँ तब से तो मुझे याद नहीं, पता नहीं कितनी वीडियोस हो गई हैं, बट आज टोटल मिला करके 100 वीडियोस हो गई हैं। और इस जर्नी में निकले हुए टोटल 2 महीने हो गए हैं और मैं यूपी पहुँच गया हूँ। यूपी के बरेली में मैं इस वक्त रुका हुआ हूँ और अब यहाँ से मैं आगे बढ़ूँगा। ये तो कभी खुशी और कभी गम वाला माहौल हो गया है। तो अब मैं यहाँ बरेली से शाहजहाँपुर और शाहजहाँपुर से फिर सीतापुर होते हुए आगे की तरफ बढ़ूँगा। तो बस इस वीडियो में बस यही इतना सा था, यही इन्फॉर्मेशन देनी थी कल वाली। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।